क्वेश्चन नंबर 79 में आपको बताना है, इन रिएक्शंस में से आपको बताना है जिसमें एनिलीन एज अ मेजर प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगा। तो ये आपकी रिएक्शंस गिवन है। तो देखिए पहली रिएक्शन में क्या है, पहली रिएक्शन में देख लेती हूँ, ये इस तरह है और जब LiAlH4 से इसका रिडक्शन किया जाता है तो हमें मिलता है क्या, ये हमें मिलता है CH2NH2। ठीक है, ये तो एनिलीन नहीं है, तो जो रिएक्शन ए है वो तो नहीं है। बी में चलिए, रिएक्शन बी में आप चलिए, यहाँ पे है आपका KOH एंड Br2। ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, इसमें Br2 प्लस 4KOH और आपको मिलेगा क्या, आपको एनिलीन मिलता है यहाँ पे, प्लस K2CO3 मिलता है, प्लस 2KBr मिलता है, प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो इसमें मिल रहा है, तो रिएक्शन नंबर बी है। और इस रिएक्शन का नाम भी होता है, इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अब रिएक्शन नंबर 3 पे चलते हैं, रिएक्शन नंबर सी। तो रिएक्शन सी है, देखिए नाइट्रोबेंजीन NaBH4 के साथ रिएक्शन देती ही नहीं है, तो सी वाला भी नहीं है। रिएक्शन नंबर डी देखिए आपका इस तरह से है और ये NH यहाँ पे और फिर है C डबल बॉन्ड और CH3। इसमें रिएक्शन करा रहे हैं HCl एंड H2O से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, एक तो आपको एनिलीन मिलेगा जो हमें चाहिए ही, प्लस मिलेगा आपका CH3COOH। देखिए इसका नाम जो है इसको हम बोलते हैं एसिटालाइड। ठीक है, एसिटालाइड। तो आपको एक तो बी देता है और एक डी देता है। देखो बी एंड डी किस में आ रहे हैं, कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो बी एंड डी आ रहे हैं आपके ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें है देखिए विटामिन दिए हुए हैं, ये लिस्ट 2 में आपको बताना है कौन सा उनका सोर्स है। तो विटामिन ए आपको मिलता है कैरेट से। देखो जब हम कैरेट काटते हैं, जब आप कैरेट की कटिंग करते हो उसमें आइस जैसा ऐसे शेप आता है ना, ऐसा, तो ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो विटामिन ए मिलता है हमको कैरेट से। तो ए का तो हो गया 4, 2 ऑप्शन में 4 4 जा रहा है। फिर विटामिन B12 हमको मिलता है मीट से। विटामिन B12 आपको वेजिटेरियन डाइट्स में बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो B12 आपको मिलेगा मीट से, तो 1। तो देखो बस यही 2 ऑप्शन है जो यहीं से डिसाइडिंग फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं। विटामिन ई हमें मिलता है सनफ्लावर ऑयल से। ठीक है, और विटामिन के हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, इसमें आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है अंडरलाइन एटम का। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा, जैसे मेरा ऑप्शन है P4O10 SO3 H2O, फॉस्फोरस है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है। देखिए ऑक्सीजन की तो -2 होती ही है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की कितनी है, -2, 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो गए, तो सल्फर का कितना होगा, +6। यहाँ पे आप निकाल लो 4x और प्लस 10 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2। 4x - 20 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी आपकी 5, तो इसकी 5। तो डिक्रीजिंग तो नहीं है, पहले ये आनी चाहिए थी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चलिए, सेकंड ऑप्शन है N2O5 Al2O3 और H2S। इसमें है आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे एल्यूमिनियम और यहाँ पे आपका सल्फर। तो देखो हाइड्रोजन की +1 होती है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन की +2 हो गई, तो ये हो गया -2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप निकाल लो 2x - 6, तो x की वैल्यू आ गई 3, ये +3। यहाँ पे नाइट्रोजन की निकालो 2x - 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई +7। तो
ऑप्शन नंबर 2 में ही जा रहा है, पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि द कंपाउंड दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एज शोन बिलो। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इस तरह से दी हुई है और आपको ये ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑब्टेन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन में लिख लेती हूँ। देखिए इसको आप ध्यान से समझिए, ये है आपका बेस, इसको चाहिए क्या, बेस को चाहिए H, ये OH माइनस देगा, Na पॉजिटिव देगा। OH माइनस को क्या चाहिए, H पॉजिटिव। बताओ ये कहाँ से लेगा H पॉजिटिव, ठीक है, जहाँ पे एक्टिव H पॉजिटिव हो। तो देखो CO बॉन्ड क्या है, इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये है ना, COH। और इस वाले में CO बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे तो आपको हाइड्रोजन फ्री हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो CO ये पुल करेगा अपनी तरफ, ये जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपनी तरफ पुल करेगा, इस बॉन्ड को वीक बनाएगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा। यहाँ पे ये फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, कि ये CO बॉन्ड डायरेक्टली यहाँ से, देखो यहाँ से पुल करेगा तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, और यहाँ से अगर ये पुल करेगा, ठीक है, तो ये जब यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा तो ये बहुत लीस्ट स्टेबल आपका क्या हो जाएगा, कार्बन एनायन हो जाएगा। तो ये इमीडिएटली ऑक्सीजन के पास निगेटिव चला जाएगा, है ना। तो अब देखो ये लीस्ट स्टेबल होगा तो ये एकदम फट से फिर से जो आपका H पॉजिटिव है फिर से ले लेगा, तो ये बनता रहेगा टूटता रहेगा, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये यहाँ से ले। तो अब देखिए ये यहाँ से ले लेगा, अगर हाइड्रोजन यहाँ से ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज बनेगा, ठीक है जी। और आगे आपका ये वाला कंपाउंड है रिएक्शन में COH, जो निगेटिव चार्ज डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा और दो जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास चले, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। और आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपका बनेगा प्रोडक्ट कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब H पॉजिटिव गया तो यहाँ पे वाटर बन गया, अब वो वाटर फिर से H पॉजिटिव दे देगा और ये यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा और आपको क्या बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पे बन जाए, ठीक है जी। अब फर्दर क्या होगा, इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए, अब फर्दर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल देखिए यहाँ पे तो H है नहीं तो यहीं से लेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है तो ये फिर से H पॉजिटिव लेगा, ठीक है, दो तरीके से, या तो यहाँ से H पॉजिटिव लेगा तो OH2 और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे अगर पॉजिटिव चार्ज तो वो हाईली अनस्टेबल है तो ये वाटर मॉलिक्यूल एकदम बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऐसे जाएगा और ये जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह से मिल जाएगा आपका कंपाउंड। यहाँ पे मैं pH लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब देखो इसे बोला जो नहीं मिलेगा, तो ये तो मिल गया मेरा, ये मिल सकता है, ठीक है। अब तो मेरा ये वाला मिल सकता है, ठीक है। अब अगर ये इसके साथ रिएक्शन ना करके किसके साथ रिएक्शन कर ले, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो ये वाले भी भर भर के होंगे ना, इसके साथ रिएक्शन कर ले, है ना, तो कैसे रिएक्शन करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा और ये वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिएक्शन कैसे जाएगी, अब रिएक्शन आपकी जाएगी कुछ इस तरह से, आपको मिलेगा ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O और ये मिलेगा यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगा, फिर से यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, आगे यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाएगा, वही पहले वाली आपकी मैकेनिज्म है OH, ठीक है, और यहाँ पे एक H पॉजिटिव और ये एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को निकलने की जल्दी रहेगी कि मैं किसी तरह से निकल जाऊं। तो अब देखो ये कहाँ से निकलेगा, या तो ये यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और या फिर देखो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं अवेलेबल,
जो अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देके इसको मदद कर दे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CO का, अगर यहाँ से करोगे यहाँ से भी निकल जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से निकलेगा हाइड्रोजन तो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे CO का पुल है, जो CO बॉन्ड है वो उसका पुल है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन करेगा ना, खींचेगा, तो ये वाला बॉन्ड ये वीक कर देगा, तो यहाँ से इजीली ले लेगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा और ये निकल जाएगा। और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे फाइनली, आपको मिलेगा ये इस तरह से। ठीक है जी, अब देखो ये कहाँ है आपके ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 भी मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 भी मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या है, ये सिस है, यहाँ पे ये ट्रांस है, तो ये भी मिल जाएगा। लेकिन देखो अंदर से आपका जो हाइड्रोजन है वो नहीं दे रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 82 का क्या होगा आपका, 82 का होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इसमें आपको बताना है वो कंपाउंड जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। तो इसमें है देखो सारे हेप्टा दिए हुए हैं, हेप्टा का मतलब है कि 7 कार्बन की आपकी चेन है और डाइईन है, यानी कि 2 डबल बॉन्ड है। तो मैं 7 कार्बन की चेन बना लेती हूँ, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो पहले है मेरा हेप्टा 1 3 ट्राइइन 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 3 ट्राइइन, ठीक है, एक तो 1 वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और एक है आपका 3 पोजीशन पे। तो पहला है मेरा हेप्टा 1 3 डाइइन। तो इसका मतलब देखिए, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि एक के बाद एक हो, मतलब जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में ही कॉन्जुगेशन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। सेकंड वाला है हेप्टा 1 4 डाइइन। तो 1 4 डाइइन, 1 4 डाइइन में एक तो 1 पोजीशन पे होगा, ठीक है, और एक 4 पोजीशन पे होगा, तो इनके बीच में 2 सिंगल बॉन्ड आ गए, है ना। ये क्या होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 1 5 डाइन। तो ये तो और ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे, 5 पोजीशन यहाँ आएगी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है कि 1 6 डाइन, एक यहाँ आएगा और एक सबसे एंड में आ जाएगा, ये टर्मिनल हो जाएंगे। लास्ट वाला क्या बोलेंगे, लास्ट वाले जो डबल बॉन्ड होंगे ये किस पोजीशन पे होंगे, ये होंगे टर्मिनल, मतलब एंड्स पे। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए कि ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन, जब पैरानाइट्रोटोलुइन का ऑक्सीडेशन एसिडिक केमिनोफोर से कराते हैं तो हमें एसिड मिलता है, वो जो एसिड मिला वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इज इट करेक्ट। तो देखो ऑक्सीडेशन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन, पैरानाइट्रोटोलुइन कैसे लिखेंगे हम, ऐसे यहाँ पे CH3 और पैरा है तो ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पोजीशन पे क्या लगा देंगे, नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, और इसका ऑक्सीडेशन हमें करना है एसिडिक KMnO4 से। तो जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4 से तो हमें मिलेगा क्या, जो ये CH3 है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में, और यहाँ पे आपका रहेगा NO2, ठीक है। इसने बोला है कि जो ये एसिड है ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है किससे, किससे स्ट्रॉन्गर है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये है। तो क्या ये ट्रू है, तो हाँ बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है, नाइट्रो ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ये है तो इसकी वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और H+ आयंस को लिबरेट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है किससे, बेंजोइक एसिड से। अब मेरा स्टेटमेंट नंबर 2 है कि रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोटोलुइन विद SnHCl, अगर SnHCl से करें और उसको फॉलोड बाय न्यूट्रलाइजेशन, उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन करें तो एक अमीन बनेगी और वो अमीन एनिलीन से ज्यादा बेसिक है। क्या ये ट्रू है। तो देखिए अगला इसने स्टेटमेंट बोला है कि पैरानाइट्रोटोलुइन ही है, यही है, और इसका रिडक्शन करा दिया है SnHCl से, तो आपको मिलेगी एक अमीन। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगी, NH2CH3।
ये जो NO2 ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा NH2 में, अमीन ग्रुप में। इसने बोला है कि ये ज्यादा बेसिक है किससे, एनिलीन से। क्या ये ट्रू है? तो हाँ, ये भी ट्रू है, क्योंकि जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसका मतलब रिंग में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उस पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है जी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसमें डोनेट कर देगा, ये रेजोनेंस में क्या हो जाएंगे, इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो इसकी वजह से जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वो रेजोनेंस में इतना सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व नहीं होंगे, जबकि एनिलीन में ये अच्छे से सिग्निफिकेंटली क्या है, इन्वॉल्व होंगे। इस वजह से इसकी जो बेसिसिटी है, वो ज्यादा होगी किससे, एनिलीन से। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग KMnO4 एट 513 केल्विन इज, बताओ जो ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज क्या बनेगी, तो जो KMnO4 को आप हीट करोगे, KMnO4 को अगर आप हीट करोगे एट 513 केल्विन, तो आपको मिलेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। इसका कलर तो डार्क पर्पल होता है, आपने लैब में भी देखा होगा, इसका कलर तो डार्क पर्पल होता है, और ये आपका होता है ग्रीन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, आपका ऑप्शन सही होगा 85 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। फिर आप 86 में आइए, एक रिएक्शन है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। टोल्विन की रिएक्शन CrO2 Cl2 CS2 से कराना है, फिर सेकंड H3O पॉजिटिव से बनाना है, फिर P आपको मिलेगा, आपको इस P के बारे में बताना है। इसने बोला है जब P को आप सेचुरेटेड NaHCO3 सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या ब्रिस्क इफर्वेसेंस ऑब्जर्व होती है। तो ये सब बताने के लिए पहले तो P ही पता होना चाहिए, तो पहले मैं रिएक्शन लिख लेती हूँ। तो टोल्विन की रिएक्शन किससे करानी है, ये हो गया आपका टोल्विन, इसकी रिएक्शन है CrO2 Cl2 CS2 से फर्स्ट, और सेकंड इसने बोला है H3O पॉजिटिव से। तो देखिए सबसे पहले क्या बनेगा, ये 2 है, तो सबसे पहले आपका बनेगा CH, यहाँ पे ऐसे, और आपका अंदर जाएगा O CrO H Cl2 का होल ट्वाइस। फिर ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम है क्रोमिल क्लोराइड, इसको हम बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। ये आपका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है, यहाँ पे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इसके बाद इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स के H3O पॉजिटिव से रिएक्शन कराते हैं, तो आपका क्या ग्रुप बनता है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे मिलता है CHO। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेंजेल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, ये इसको बोलेंगे बेंजेल्डिहाइड। अब देखो इसका मतलब P मेरा ये है, ठीक है जी। अब इस P की रिएक्शन देखनी है, तो मेरा बेंजेल्डिहाइड में यहाँ लिख लेती हूँ। तो पहले ऑप्शन में है कि इसकी रिएक्शन जब सेचुरेटेड NaHCO3 के साथ करते हैं तो ब्रिस्क इफर्वेंसेस यानी CO2 निकलता है, तो ऐसा नहीं होता, इसके साथ कोई रिएक्शन होती ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। फिर दूसरा है जब कंपाउंड P को तैयार किया जाता है बाय ट्रीटिंग बेंजीन, ये जो कंपाउंड P मिला इसको तैयार कर सकते हैं कैसे, अगर बेंजीन को एनहाइड्रस AlCl3 और CH3COCl के साथ ट्रीट करें। बेंजीन की रिएक्शन किससे करा दे, इसकी करा दे एनहाइड्रस AlCl3 प्लस CH3COCl के साथ।
तो मेरा बेंजेल्डिहाइड मिलता है, तो नहीं, ये तो नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है यहाँ पे, आपको इसमें मिलता है COCH3। ठीक है, इसके बाद है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। इसके बाद है कि अगर P ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर कंपाउंड P गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, कि अगर इसकी रिएक्शन P की रिएक्शन यानी बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं, यानी Br2 के साथ कराएं, ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं, तो आपको क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट तो मिलते नहीं है, COOH मिलता है प्लस 2HBr मिलते हैं। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखिए जो बेंजोइक एसिड होता है ना, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, और लेकिन और प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं, लेकिन जो व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं वो नीडल टाइप के होते हैं, नीडल लाइक होते हैं, है ना, सुई की तरह ऐसे होते हैं व्हाइट प्रेसिपिटेट। फिर ये क्या होते हैं कि ये इनको प्रॉपरली प्रेसिपिटेट नहीं बोलते हैं, ये क्या होते हैं, इनको क्रिस्टलाइन फ्लेक्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फ्लेक्स होते हैं। और ये डिस्टिंक्ट जो व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो इस वाले ऑप्शन से ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 4 में बोलता है कि कंपाउंड P को ऑब्टेन किया जा सकता है बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइक क्लोराइड विद PD ऑन PaSO4। क्या ये सही है? ऑप्शन नंबर 4 है कि बेंजोइक एसिड को कैसे, नहीं, बेंजेल्डिहाइड को कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है कि आप COCl को बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएं, किससे, H2PD से और BSO4 से। तो यस, यहाँ पे आपको बेंजेल्डिहाइड मिलता है। और इस रिएक्शन का एक नाम भी है, आप सोचिए इस रिएक्शन का क्या नाम है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ना रोजनमुंड रिएक्शन, रोजनमुंड रिएक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है इसमें करेक्ट है। और ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4। अब इनमें से बताओ 1:3 इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मतलब जो अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो 1:3 आयंस किस में टूटेंगे, बताओ। पहले वाले में देखो, क्लोराइड के ऊपर कितने, क्लोराइड के ऊपर क्या चार्ज होता है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, एक ही चार्ज हो सकता है। तो ये कैसे टूटेगा, ये आपका टूटेगा एक तो इसमें, पहला इलेक्ट्रोलाइट है आपका COCl2 NH3 ये ऐसे है ना, तो ये कैसे टूटेगा, देखो ये तो Cl माइनस में टूटेगा और इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, इसके ऊपर टोटल चार्ज होना चाहिए +1। और इसके ऊपर +1 चार्ज कब हो सकता है, जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, +3। तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +1, ऐसे ब्रेक होगा ऐसे। ठीक है, ये मैंने कैसे निकाला, देखो ये तो क्लोराइड आयन तो Cl माइनस में ही टूटेगा, तो अगर ये माइनस है ये जब, तो इसके ऊपर +1 होगा फॉर श्योर। और ये +1 कब होगा, जब देखो इसके ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालो X, क्लोरीन की -2 होता है और ये तो 0 कंट्रीब्यूट करेगा, हो गया 1, तो X की वैल्यू हो गई +3, मतलब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर +3 होनी चाहिए, तो ये ऐसे टूटेगा। इसी तरह से आप सबको तोड़ के देख लो, देखिए तो 1:1 में टूट गया, ठीक है पहले वाला। फिर आप दूसरा तोड़ो, COCl NH3 यहाँ पे है Cl2, ये कैसे टूटेगा, देखो ये 2Cl माइनस है ना, तो यहाँ पे +2 होना चाहिए इसका टोटल चार्ज, तो ये ऐसे टूटेगा Cl NH3 2 पॉजिटिव। तो को बताओ इसमें कितना रेशियो है, 1:2, इसका 1 और इसके 2, 1:2। फिर लास्ट थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है CONH3 और यहाँ पे Cl3, तो ये 3Cl माइनस, तो इस पे +3 चार्ज होगा, है ना जी, इस पे कितना होगा, +3, तो ये 1:3, यही मेरा ऑप्शन है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। और फोर्थ वाला तो आयंस पे टूटेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही एक कॉम्प्लेक्स है, अंदर ही सब इससे कोबाल्ट से क्या है, अटैच है। ठीक है, तो 87 का कौन सा आंसर हुआ, 87 का आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर
3। अब आ जाओ 88 में। 88 में है कि कुछ स्पेसिफिक प्लॉट्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, और उसमें आपको बताना है, और एक तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन दिया है, इसको अगेंस्ट प्लॉट किया है डिस्टेंस के। तो आपको न्यूक्लियस दिया हुआ है लेबल्ड ए बी सी डी, और आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा आपका कर्व है जिसमें 2 रेडियल नोड्स शो होंगे। तो देखो इस तरह से आपको दिया हुआ है, एग्जाम में इस तरह से आपको दिया हुआ है, 4 कर्व है, आपको बताना है किस में 2 रेडियल नोड होंगे। तो एक्स एक्सिस तो आपका ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया। तो ये कर्व जिस भी ऑप्शन में एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा वहां पे 2 रेडियल नोड होंगे। तो पहले वाले में तो कहीं कट कर ही नहीं रहा है, ठीक है, इस वाले में एक जगह कट कर रहा है, तो इसमें तो 1 रेडियल नोड है, और इसमें कितने हैं, 2 जगह कट कर रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसमें 2 रेडियल नोड है। इसी तरह इसमें 1 है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब है कि ये आपको दिए हुए हैं, आपको इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी में आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। पोलैरिटी का मीनिंग है कि इसमें जितनी आसानी से 2 पोल्स यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग हो जाए उतना आपको बताना। जिसमें सबसे ज्यादा होगा आपको क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जिसमें सबसे पहले कम को देखेंगे, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो इसमें देखिए सबसे इजीली कौन सा होगा, इसमें देखिए ये तो एसिड है ना, और एसिड आपको पता ही है, इन सब में अगर आप कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, यानी कि ये सबसे ज्यादा पोलर होगा। तो आपका सबसे ज्यादा होगा डी, ठीक है। तो डी 3 ऑप्शन में डी डी डी, तो डी तो फिक्स है, डी दिक्कत नहीं कर रहा है। फिर अब आप फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में देखो, फिर इसके बाद सी है, एक में बी है, मुझे सी और बी में देखना है कौन सा है। CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 CH2OH। अब देखो ये तो एल्कोहल है, और ये पता ही होता है कि एल्कोहल कीटोन से ज्यादा एसिडिक होता है। तो डी के बाद बी आ गया, डी के बाद बी आ गया। ऑप्शन नंबर 3 और 4 में हो रहा है अभी, इन दोनों, ये दोनों कट हो चुके हैं, 3 और 4 में अभी चल रहा है। अब ए और सी में मुझे पता चल जाएगा कौन सा है, तो बस मैं वहीं से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ए और सी में कौन सा ज्यादा है, ए और सी में कौन सा ज्यादा है, सी, क्योंकि CH3 जो होता है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, किससे, CH2 CH3 से। तो इसका मतलब आपका उसके बाद क्या आएगा, सी, और सबसे एंड में आएगा ए। तो 89 का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। 90 में इसने पूछा है कि हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर Ne2 क्या होगा। तो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आना चाहिए। Ne2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स, बस इनको फिल करना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बता देना है। तो ये कैसे होगा, देखो ये होता है सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, ये ऑर्बिटल्स होते हैं और ये एंटी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz, उसके बाद आएगा आपका पाई 2px, पाई 2py, इसके बाद आपका आएगा पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सबसे एंड में आ जाएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz। भर लो 20 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, ठीक है। फिर इसमें कैसे भरते हैं, इसके बाद 10 1 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 15 16 17 18 एंड 19 20, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। तो आपका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 2pz। तो बताओ इसमें कौन सा है, सिग्मा स्टार 2p ऑप्शन नंबर 3 में जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4 में सिग्मा स्टार 2p, ये मैंने पाई स्टार 2p बोल दिया, लेकिन सिग्मा स्टार 2p में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, करेक्ट है। तो आपको इसमें मेन ये याद रखना है, ठीक है जी। देखो ये जो आपका ऑर्डर होता है ना, ये होता है अबव 14 इलेक्ट्रॉन से ऊपर के लिए आप ये वाला एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, अबव 14 इलेक्ट्रॉन। और 14 इलेक्ट्रॉन तक आप कौन सा यूज करेंगे, आप यूज करेंगे ये वाला 1s, फिर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s,
फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर ये 2pz नहीं आता, ठीक है, फिर क्या आता है डायरेक्ट ये, ठीक है, पाई 2px पाई 2py, और ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है बीच में, तो यहाँ क्या आएगा सिग्मा 2pz, फिर बाकी अपना सेम है 2px स्टार, यहाँ पे पाई 2py स्टार, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2pz। ऐसे आपको याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये दोनों बिल्कुल याद होने चाहिए और फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर में आप कैसे करते हैं कि जितना बॉन्डिंग में है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस जितना एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिवाइड बाई 2। ये बॉन्ड ऑर्डर देखो, जैसे मैं इसके केस में निकालू, बॉन्डिंग में कितने हैं, सिर्फ बॉन्डिंग बॉन्डिंग काउंट करो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 10 तो बॉन्डिंग में है, बॉन्ड ऑर्डर में निकालू। एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2 2 4, फिर 2 6 2 8 एंड 2 10, 10 ही एंटी बॉन्डिंग में है, डिवाइड बाई 2, 0 बाई 2 क्या हो गया 0, तो एनी 2 में क्या बॉन्ड ऑर्डर है 0। तो चलिए, ये हमारा जी नीट का आज पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व हो गया, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।